गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं आशीष तोंदवाल आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, उससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देखा था और कुछ एक्सेलरेशन के टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, वो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? एक्सेलरेशन। ठीक, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो था जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों क्या थी? एक ही सेम डायरेक्शन में थे दोनों। ठीक है, तो वहां कैसा एक्सेलरेशन था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसको हमने एक नाम दिया था नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्दर अब हम आगे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। वेलोसिटी भी हमने पढ़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे ही हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म थी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो चेंज है ये कैसा है? इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। देखिएगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा वेलोसिटी का, ठीक है, और वो जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल अमाउंट। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये कैसे अमाउंट में होनी चाहिए? इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए। अब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में कैसे चेंज होता है? देखिएगा, ये जो चेंज है वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी का जो चेंज है ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में। इक्वल अमाउंट में कैसे होगा? जैसे यहां से ए से बी पर कोई ऑब्जेक्ट जाती है, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से बी पर गई है, ठीक। अब यहां से वो यहां तक उसने दूरी की 10 किलोमीटर की, ठीक। यहां पर स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर की। अगले 10 किलोमीटर को उसने ट्रेवल किया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगले 10 किलोमीटर को उसने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगले को 10 किलोमीटर को फिर से 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 20 किलोमीटर पर आवर, 25, ठीक है। अब देखिए, जो वेलोसिटी का जो चेंज है वही तो एक्सेलरेशन है। अब यहां देखो, ये पूरा यूनिफॉर्म रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो चेंज है, चेंज कैसे आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर इन यहां से यहां तक का, ओ पॉइंट तक का हम वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितने का आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 25। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 किलोमीटर। ये जो चेंज है 5 किलोमीटर पर आवर, यही तो हमारे पास चेंज निकल कर आया है। यहां पर देखिएगा, ये इनिशियल मान लेते हैं, ये फाइनल मान लेते हैं। ये जो चेंज है 20 माइनस 20, 25 माइनस 20 किलोमीटर, या ये भी क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो चेंज आ रहा है ये कैसा आ रहा है? इक्वल अमाउंट में, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए अब ये जो यहां से यहां तक टाइम ले रहा है, यहां 2 आवर ले रहा है, 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर, ये जो टाइम टेकन ले रहा है ये भी अगर सेम है, वो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये किस केस में वैलिड है? जब ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर मोशन में हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में। ऑब्जेक्ट का अगर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन में, तभी हमारा कैसा एक्सेलरेशन आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो फ्री फॉल करती है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हाइट से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करती है। फ्री फॉलिंग का मतलब यह है कि वहां पे जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
वो क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, और जो एयर का रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, यहां पर हम नेग्लिजिबल करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि अगर एयर अगर रजिस्ट करेगी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, एयर उसको रजिस्ट करेगी गिरने से, तो वहां पे वेलोसिटी का जो चेंज आएगा और वो अनइक्वल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे कि एयर का रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट है, मान के चलेंगे कि एयर बिल्कुल भी उस ऑब्जेक्ट को रजिस्ट नहीं कर रही है, रोक नहीं रही है उसके मोशन को, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, और वो जो फ्री फॉल होगा, वो जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या रहेगा, इक्वल अमाउंट में रहेगा। ठीक है, अब दूसरा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि आप नाम से ही आपको दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। और एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो चेंजमेंट है वो अनइक्वल रहेगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इन अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी चेंज कैसा रहेगा, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा रहे, हमारे पास अनइक्वल रहे। और ऐसा तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहां वेलोसिटी का क्या रहता है, चेंजमेंट है वो अनइक्वल होता है। मोस्टली तो हमारी डेली रूटीन के लाइफ में तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं काफी, जैसे कि बस मूविंग ऑन ए बिजी रोड। ठीक है, कोई भी एक बस बिजी रोड पे चल रही है, जब आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं बिजी रोड में, ट्रैफिक जब जाम ज्यादा होता है तो उस समय कभी आपको रेस देनी पड़ती है, तुरंत ब्रेक लगाने पड़ते हैं, वहां वेलोसिटी का चेंज हो रहा है बार बार, और वो जो चेंज कैसा है, अनइक्वल है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म का। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जैसा नाम वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का एवरेज। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v1 at time t1 and it changes v2 at time t2, then the average acceleration during this time is, देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट है टाइम t1 पर, उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। जब टाइम t2 बीत गया, कुछ टाइम बीता टाइम t2, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v1, टाइम क्या है, t2 से माइनस t1। ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है, ये कैसा एक्सेलरेशन है, मीन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए टैक्सी वाज हायर्ड फॉर ए राउंड ट्रिप फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, इट कवर ए डिस्टेंस 500 किलोमीटर इन 7 आवर and return in 6 hours, covering the back journey of 500 km. Find the average speed of the taxi for whole journey and also find it average velocity. देखिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। एक टैक्सी हमने हायर की है, एक टैक्सी हायर की है जो सिटी ए से, मान लेते हैं ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, यहां तक हायर की है। इट कवर ए डिस्टेंस 500 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। जब टैक्सी ए से बी तक जाती है तो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टाइम क्या लेती है, 7 आवर लेती है जाने के अंदर। ठीक है, और वापिस सिटी बी से सिटी ए पर आती है और आने में टाइम कितना लेती हो, return in 6 hours by covering back journey of 500 किलोमीटर। ये जो 500 किलोमीटर को वापस से कवर करके आने में उस समय टाइम क्या लेती है, 6 आवर। ठीक,
फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इस पूरी जर्नी के अंदर, सिटी ए से ऑब्जेक्ट गाड़ी चली है, सिटी बी तक गई है, सिटी बी से सिटी वापस ए तक आई है, इस पूरी प्रोसेस में, पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? तो देखिए 500 किलोमीटर वो गया, 500 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 500 प्लस 500 कितना होगा? 1000 किलोमीटर। ठीक, ये है हमारे पास क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमारा टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या लिया है इसने? टोटल टाइम लिया है 7 आवर तो जाने में, 6 आवर वापिस आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7 आवर प्लस 6 आवर कितना हो गया? 13 आवर हो गया। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1000 किलोमीटर, टाइम क्या है? 13 आवर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम बाय डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास आ जाएगा 76.92 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? 13 आवर आया है, 7 आवर प्लस 6 आवर कितना आया था हमारे पास? 13 आवर आया था। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? ए है। ऑब्जेक्ट ने, कार ने ए से चली, बी पर गई, बी से चली ए पर आई, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? ए है। और लास्ट में जब वो कार कहां पे आकर रुकी है? सिटी ए पर ही आकर रुकी है। इसमें पूछा गया कि होल जर्नी में, पूरी जर्नी में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा इसका? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जहां से शुरू किया है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम है, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज 0, और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। टोटल टाइम 13 आवर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है।